ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है, बट ये बात वो किसी को भी नहीं बताता है, यहाँ तक कि अपने गैंग मेंबर्स को भी नहीं। और वो ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस पर अटैक किसने किया होता है। वेल, फ्रैंकलिन को शक तो काफी ज्यादा ग्रीन गैंग पर ही होता है, बट उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करता है। और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वो बहुत ही सारे तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो वो अपना चेंज करता है और ग्रीन गैंग के बेस पर जाकर स्पाई कैमरास लगाकर आ जाता है और फिर अपने सर्वर रूम में बैठकर देखता है कि ग्रीन गैंग के बेस पर क्या बातचीत हो रही है। एंड वेल, काफी देर तक सर्वर रूम के अंदर फुटेजेस देखने के बाद फ्रैंकलिन को पता चलता है कि हाँ, उस पर जो हमला किया था वो ग्रीन गैंग के एक मेंबर ने किया था और वो मेंबर और कोई नहीं, वो मेंबर था पिंक स्वेटर वाला बंदा। अब देखना यह है कि फ्रैंकलिन क्या करेगा। क्या ग्रीन गैंग को पता लग पाएगा? क्या ग्रीन गैंग वाले बात मानेंगे फ्रैंकलिन की? देखते हैं इस वाली वीडियो में। मैं वापस से अपने पुराने हुलिये में आ चुका हूँ दोस्तों। यस, मैंने वापस से वही पुराने कपड़े पहन लिए अपने एंड आई एम परफेक्टली फाइन। वो तो पिछली बार ही ठीक हो गया था मैं, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोस्तों पिछली बार पता लगा लिया था कि ग्रीन गैंग का मेंबर जो कि पिंक स्वेटर वाला बंदा है, उसने ही मेरे ऊपर अटैक किया था। वेल, मुझे लग रहा था कि ये पूरे ग्रीन गैंग की मिली जुली साजिश है, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई। पूरी गैंग को तो कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ ग्रीन गैंग का वो पिंक स्वेटर वाला बंदा, उसी ने ये कांड किया था। एंड ग्रीन गैंग वालों को तो पता भी नहीं है कि उनके ही मेंबर ने मेरे ऊपर अटैक किया है। वेल, मैंने तुम लोगों से पिछली बार पूछा भी था कि भाई मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ग्रीन गैंग को बता देना चाहिए या फिर क्या ही करना चाहिए। एंड काफी सारे सजेशंस आए थे भाई कि ग्रीन गैंग वालों को बता देना चाहिए या फिर पुलिस बुलानी चाहिए। एंड मुझे बताऊं क्या लगा, मुझे दोनों ही सजेशन बढ़िया लगे हैं, ग्रीन गैंग को बताने वाला भी और पुलिस को बुलाने वाला भी। तो मैं दोनों ही करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस के पास, पुलिस को अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं ग्रीन गैंग के बेस पे, एंड देन फिर ग्रीन गैंग वालों को सारी सच्चाई बताऊंगा। वैसे पुलिस को ले जाना ज़रूरी तो नहीं है, बट मैं ये देखना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या पुलिस के होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे उसे, या फिर ग्रीन गैंग वाले अरेस्ट होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे, ये चीज़ देखना चाहता हूँ मैं। चलते हैं फिलहाल फटाफट ग्रीन गैंग के बेस पर, बट उससे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। और पिछली बार जिस गाड़ी को लेके यहाँ से वहाँ तक डोल रहा था मैं, सैडली वो गाड़ी चोरी हो चुकी है। अरे भाई, गाड़ी भी चोरी हो गई, जो कि मैंने खुद कहीं और से चुराई थी। कोई दूसरी गाड़ी चुरानी पड़ेगी। ओके, वो क्या है सामने? टाको ट्रक, फूड ट्रक। क्या बिक रहा है इस फूड ट्रक में? टाकोस, बुरीटोज। खैर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गाड़ी, और ये गाड़ी मिल जाएगी मुझे यहाँ से। नाइस, उठाओ, चलो भाई। वैसे टाकोस बुरीटोज खा लेने चाहिए या फिर छोड़ो यार, अभी फ़िलहाल ग्रीन गैंग के मेंबर की सच्चाई लाने पर फोकस करते हैं। सबसे पहले निकलते हैं पुलिस स्टेशन। आई होप पुलिस वाले मेरी बात समझे, पता नहीं यार मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। ओ वेट, एक चीज़ मुझे अभी याद आई, मैं भी तो पुलिस डिपार्टमेंट का मेंबर हुआ करता था यार। पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, बट दोस्तों मैं भी तो, ओ भाई, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। वहाँ तो बाद में ग्रीन गैंग की शिकायत सुनेंगे, पहले मेरे को पकड़ के कूट देंगे वो लोग। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, या फिर मुझे किसी और पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना रिस्की है यार। मैं भी तो पुलिस का मेंबर हुआ करता था, एक तगड़े लेवल का पुलिस ऑफिसर हुआ करता था मैं, और मैं तो रोज या फिर 1-2 दिन के गैप पे पुलिस डिपार्टमेंट में जाता था, छुट्टी लेके आता था। बट कितने टाइम से तो मैं वो छुट्टी भी लेकर नहीं आया हूँ। नहीं यार, बहुत ही रिस्की है। किसी दूसरे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, बट इस पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ भी कांड हो सकता है। किसी अलग ही पुलिस स्टेशन चलते हैं यार। तो भाई, मैं सच में भूल गया था कि यार मैं भी तो पुलिस वाला हुआ करता था। पुलिस के हेड ने जिस दिन मेरे को ढूंढ लिया ना भाई, छोड़ेगा नहीं वो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। वो फूका पड़ा होगा बुरी तरीके से, बल्कि वो मुझे शायद ढूंढ भी रहा होगा लॉस सैंटोस में। किसी दिन मैं उसे मिल गया, वो पक्का नहीं छोड़ेगा। मैंने रिज़ाइन भी तो नहीं दिया, और रिज़ाइन कर तो रहा था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया उन लोगों ने मेरा रेजिग्नेशन। मेरी क्या गलती है? खैर, किसी और पुलिस स्टेशन चलते हैं जहाँ के पुलिस वाले मुझे जानते ना हो, एंड फिर उन्हें लेकर चलेंगे ग्रीन गैंग के बेस पर। मेरे पास सारी फुटेजेस हैं यार, जो भी सीसीटीवी कैमरा के अंदर पिछली बार हम लोगों ने देखा था, उसकी सारी फुटेजेस रिकॉर्ड हो रही थी उस कैमरे में। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फुटेज थे, जिसमें वो पिंक स्वेटर वाला बंदा खुद ही बात कर रहा है खुद से ही, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है मेरे पास। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुटेज है अभी के लिए तो फिलहाल। चलते हैं पुलिस स्टेशन और पोल खोलते हैं ग्रीन गैंग वालों की।
सामने एक पुलिस स्टेशन शायद तुम्हें दिख रहा होगा, या यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जानता है। यहाँ के पुलिस वालों से बातचीत कर सकता हूँ मैं एंड उन्हें लेकर जा सकता हूँ मैं। ठीक है, गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं। वैसे तो ये पुलिस वालों की पार्किंग है, बट चलता है इतना तो। और ज़रा चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस वालों से बातचीत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं एंड फिर लेकर चलते हैं अपने साथ ग्रीन गैंग के बेस की तरफ। लेट्स गो। वेल, कंप्लेंट की मैंने एंड 2 पुलिस वाले अपने साथ चलने वाले हैं। सर मैं ही हूँ वो जिसने कंप्लेंट की है और मेरा ही नाम फ्रैंकलिन है और मुझ पर ही अटैक हुआ है सर। अभी चल सकते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर। चलो दोस्तों निकलते हैं भाई। ये लोग अपनी गाड़ी में आएंगे शायद, आई हैव नो आइडिया। मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा। अरे जा कहाँ रहे हो तुम? सर मैं ज़रा गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम हमारी गाड़ी में चलोगे? अच्छा, मुझे लगा आप लोग अपनी गाड़ी में जाओगे, मैं अपनी गाड़ी में। नहीं, हमारे संग ही चलना पड़ेगा। ओके ठीक है, आ जाओ। ओके, ज़्यादा दूर नहीं जाना है सर, यहीं पास में ही जाना है। कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी में चलना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। यार दोस्तों मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाने वाला, तीनों ही एक ही गाड़ी में जाएंगे। आया सर, मैं आया। यार ये पुलिस वाले काफ़ी फास्ट होते हैं भाई, कितनी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया ये बंदा। ओके, आगे बैठता हूँ मैं एंड ये दूसरा ऑफिसर पीछे एंड यहाँ पर पुलिस की गाड़ी चल पड़ी है दोस्तों। ज़रा देखते हैं लॉस सैंटोस की पुलिस की ड्राइविंग कैसी होती है। अबे यार ये तो ट्रैफिक फॉलो करते हुए जाएगा और भाई ये तो घर पहुँचने में ज़िंदगी लग जाएगी। सीरियसली भाई, मुझे पता था कि पुलिस वाले ठीक ठाक ड्राइविंग करते हैं बट इतने रूल्स फॉलो करते हैं ये नहीं पता था मुझे। ये देखो ग्रीन है सामने, तो यार गाड़ी जा सकती है बिल्कुल। अब सामने क्या है, आई होप ग्रीन हो। यस, तो गाड़ी जा सकती है बिल्कुल। ओके, अब ये सामने रेड है। अब भाई ये क्या बदतमीजी है, इतने ट्रैफिक रूल्स कौन फॉलो करता है। अबे सच में ही जिंदगी लगने वाली है भाई। एंड ये सिग्नल फाइनली हुआ ग्रीन। ओके, अब लग रहा है कि हम लोग शायद घर पहुंच सकते हैं क्योंकि अब कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है भाई। और अब ग्रीन गैंग वालों की पोल खुलेगी, ग्रीन गैंग वालों की नहीं, पिंक स्वेटर वाले बंदे की पोल खुलेगी ग्रीन गैंग वालों के सामने। और साथ ही साथ ब्लू गैंग को भी सरप्राइज मिलेगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं अभी हॉस्पिटल में बुरी हालत में हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, बट उन्हें क्या पता मैं तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका हूँ भाई। या सरप्राइज सबको मिलने वाला है दोस्तों, चाहे वो ग्रीन गैंग हो, ब्लू गैंग हो या फिर वो पिंक स्वेटर वाला बंदा हो। भाई पुलिस क्यों आई है ये? हेलो दोस्तों। अबे तू कहाँ से आ रहा है भाई पुलिस के साथ? बिल्कुल। हेलो यही है ग्रीन गैंग? नहीं सर ये नहीं है, ये तो ब्लू गैंग है, इधर है ग्रीन गैंग। ओए बाहर आओ, बाहर आओ। हेलो, ओ बाहर आओ, बाहर आओ, चलो। अरे सर क्या हो गया? जो भी हुआ है बाहर पता चलेगा, बाहर चलो। अरे लेकिन सर हुआ क्या है? आप ऐसे कैसे बिना परमिशन के किसी के भी घर में घुस सकते हैं? घुस सकता हूँ मैं, बिना परमिशन के भी घुस सकता हूँ। कंप्लेंट है ये तुम्हारे खिलाफ, बाहर आओ। लेकिन सर बाहर आओ। यस, अभी मजा आएगा। ब्लू गैंग आ जाओ भाई तुम लोग भी। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी लोग तैयार हो जाओ। भाई लेकिन तू था कहाँ? अबे सब पता चल जाएगा, पहले इधर आ जाओ। सर देखो हमारी गैंग तो ऑलरेडी बाहर है, ये ग्रीन गैंग वाले बाहर नहीं आते हैं। ग्रीन गैंग बाहर आओ प्लीज। सर प्लीज से नहीं आएंगे वो लोग। आ जाएंगे, तुम साइड में खड़े रहो चुपचाप। ओके ठीक है। अरे यार ये है कौन? अबे पुलिस वाले हैं। अरे मतलब क्यों आए हैं ये लोग? और तुम कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गए? यार हमने तो डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर ने तो अभी भी कहा रिकवर होने में टाइम लगेगा। वो ऐसा कहने के लिए मैंने ही डॉक्टर को कहा था। लेकिन क्यों? वो सब कुछ पता चलेगा, तुम लोग थोड़ा सब्र तो करो। और ये ग्रीन गैंग वाले आ क्यों नहीं रहे हैं भाई? ड्रामा लगा रखा है। भाई जल्दी आ जाओ भाई। अरे यार ये पुलिस क्यों आई है? पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है ये ब्लू गैंग वालों ने पुलिस बुलाई है। कहीं नहीं, ये तो नहीं लग रहा कि फ्रैंकलिन पर जो हमला हुआ था वो हमारी गैंग ने किया था। मुझे तो पक्का यही लग रहा है यार कि इन लोगों को यही लग रहा है कि हमने इन पर हमला किया था। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार, बिना एविडेंस, बिना किसी भी सबूत के डायरेक्ट पुलिस बुला देना और किसी का भी नाम ले लेना, ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर चीज है। ब्लू गैंग वालों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ब्लू गैंग वालों से और क्या ही उम्मीद भी कर सकते हैं यार, ये लोग ऐसे ही हैं, बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं। अरे लेकिन बाहर तो चलना पड़ेगा, चलो चलो। अरे यार बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मैंने तो नहीं सोचा था। अब क्या करूं, फंस ना जाऊं मैं। लेकिन मैं कैसे फंस जाऊंगा? किसी को पता कहाँ है कि फ्रैंकलिन पर मैंने ही अटैक किया था?
नहीं 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 नहीं, मेरे फंसने की कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ चलो चलो दोस्तों, बाहर चलते हैं, डरते थोड़ी ना हम लोग। अरे वही तो, हम लोग क्यों डरे जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो। और वैसे भी इनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। चलो दोस्तों बाहर चलते हैं, देखते हैं बात क्या हुई है, क्या पता कुछ और रीजन से पुलिस वाले आए हों। लगता तो नहीं है, लगता तो यही है कि इसी रीजन से पुलिस वाले आए हैं। चलो चलो अभी पता लग जाएगा, चलो बाहर सब। बहुत देर लगा दी यार, अभी तक आए नहीं है लोग। आ चुके हैं भाई, ग्रीन गैंग वाले भी बाहर आ चुके हैं। सर यही है ग्रीन गैंग वाले। हाँ तो ग्रीन गैंग, तुम लोगों के अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है। उस कंप्लेंट में ये कहा गया है कि तुम में से किसी एक ने अटैक किया है इनके एक मेंबर पर। अरे लेकिन किस मेंबर पर किसने अटैक किया ये तो बताओ। सब बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। तो ब्लू गैंग का ये मेंबर जिसका नाम है फ्रैंकलिन क्लिंटन, इसने इल्ज़ाम लगाया है तुम में से किसी एक पर कि तुम में से किसी एक ने उस पर चाकू से हमला किया है। लेकिन सर हमने हमला नहीं किया है। मैंने तुम्हारा नाम लिया। लेकिन सर आप हम में से किसी पर भी कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? आपके पास कोई एविडेंस है? एविडेंस है, बिल्कुल है, फ्रैंकलिन के पास है। क्या आपने वो एविडेंस अभी तक देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन देख लेंगे। अभी तो फिलहाल तुम में से किसी एक पर फ्रैंकलिन ने एलिगेशन लगाया है कि तुम में से एक बंदे ने उस पर चाकू से हमला किया है। अरे लेकिन किस बंदे ने किया है ये तो बताओ। वो बंदा तुम्हारे ही बीच है, तुम में से ही कोई है। सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम में से ही है कोई, तुम्हारे ही बीच में है। अगर आपको पता है तो एग्जैक्टली बताओ। ठीक है, एग्जैक्टली बता देते हैं। तो वो बंदा जिसने फ्रैंकलिन पर अटैक किया, भाई ग्रीन गैंग वालों में से कोई एक है क्या? बिल्कुल वो है ये। क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा नाम कैसे ले दिया सर आपने? आपके पास कोई सबूत है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, मैं क्यों फ्रैंकलिन पर अटैक करूंगा? तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है और फ्रैंकलिन के पास सबूत भी है। यू आर अरेस्टेड। सर एक सेकंड पहले आप मुझसे बात कीजिए। क्या बात करूं मैं तुमसे? सर पहली चीज आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। एविडेंस है भाई लैमार, मेरे पास एविडेंस है। फ्रैंकलिन सच में तुम्हारे पास एविडेंस है? बिल्कुल लैमार बडी। ठीक है सर, ये हमारा आपस का मामला, हम लोग निपटा लेंगे। पुलिस को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ओह वेट भाई लैमार, क्यों पुलिस को इन्वॉल्व होने की क्यों जरूरत नहीं है? अरे फ्रैंकलिन मैं कह रहा हूँ हमारा आपस का मामला है, हम लोग इसे निपटा लेंगे। पुलिस को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में। ओके पक्का देख ले भाई। बिल्कुल यार पक्का, हम लोग आपस में बात कर लेंगे सर, बात सुलझा ली जाएगी आपस में। इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस के इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है फिर तो कंप्लेंट वापस ले ये फ्रैंकलिन। ठीक है तो मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर, यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम फ्रैंकलिन। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ। भाई इसने कंप्लेंट वापस क्यों ले ली? अरे यार ये लैमार आपस में सुलझाने की बात क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है फ्रैंकलिन चलते हम लोग, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा कॉल कर लेना ज़रूर। ओके सर, थैंक यू ऑफिसर, समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप लोग यहाँ तक आए, थैंक यू वेरी मच। ओके सो फिलहाल पुलिस वाले जा चुके हैं दोस्तों, और ग्रीन गैंग ने कहा है कि आपस में मामला सुलझा लेंगे, इसलिए मैंने पुलिस वालों को भेज दिया है। अब देखते हैं आपस में मामला सुलझा के बात कहाँ तक पहुँचती है। हाँ तो फ्रैंकलिन तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देख भाई, सबसे पहली चीज, तुम्हारे इस पिंक स्वेटर वाले बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया, इसी ने चाकू मारा था। तो तुम्हारे पास कुछ सबूत कहाँ है यार? मैंने तो किसी पर कोई अटैक नहीं किया, और मैं किसी पर क्यों अटैक करूं? क्या दुश्मनी है मेरी तुम्हारे से? है भाई, बहुत ही तगड़ी दुश्मनी है। सबसे पहले तो तुम्हें रीजन बताता हूँ, ग्रीन गैंग वालों एंड ब्लू गैंग वालों, तुम लोग भी ध्यान से सुनो। ये जो पिंक स्वेटर वाला बंदा है, इसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है बोट वाला चैलेंज। तुम लोगों को याद होगा बोट वाले चैलेंज में मामला काफी टक्कर का चल रहा था। ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग में से कौन जीतेगा कोई नहीं पता कर पा रहा था, दोनों ही गैंग के बीच में बराबरी की टक्कर चल रही थी। बट जो तीसरा चैलेंज था उसमें बेसिकली जो बोट बनाई गई थी उसको बेचना था, और ये एक कस्टमर को झूठ बोल के उस बोट को महंगे में बेचकर चैलेंज जीतना चाहता था, और मैंने उस कस्टमर के सामने इसकी पोल खोल दी
और बस तब से ही ये मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ गया और तब से ही इसने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए पिछला जो चैलेंज था जिसमें वो सीक्रेट बेस वगैरह ढूंढना था, इसी ने वो चैलेंज ग्रीन गैंग को दिया और फिर ग्रीन गैंग ने वो चैलेंज हमें दिया और फिर दोनों गैंग से मेंबर्स निकल पड़े चैलेंज के लिए। इसी ने जानबूझकर उस चैलेंज की ये शर्त रखी कि लीडर नहीं जाएगा भाई। समझ में आ रहा है चौप? क्या बात कर रहा है भाई, इतनी तगड़ी प्लानिंग। बिल्कुल, इसीलिए इसने जानबूझकर शर्त रखी, कंडीशन रखी कि लीडर पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसने जानबूझकर ऐसा चैलेंज दिया जिसमें 24 घंटे लगे और एंड में भी वो चैलेंज कोई जीते ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चैलेंज था, कोई भी सीक्रेट बेस, ऑलरेडी बना हुआ सीक्रेट बेस ढूंढना। वेल, इसी वजह से दोनों गैंग के मेंबर्स उलझे रहे चैलेंज के अंदर और फिर यहाँ पर बाकी मेंबर्स वेट करते रह गए और फिर वेट करते करते जब सोने के लिए सारे के सारे चले गए तब इसने धोखे से मुझे बाहर बुलाया एंड पीछे से हमला कर दिया। तुमने इतनी सारी बकवास तो कर दी फ्रैंकलिन, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है ब्रदर, बिल्कुल है, बिना किसी एविडेंस के ही नहीं बोले जा रहा मैं इतना सब कुछ। लैमार, सबूत देखना है तुम्हें? शिनचैन, पिनचैन, बुड्ढे भाई साहब, बेबी, सबूत देखना है तुम्हें? ब्लू गैंग, एविडेंस चाहिए तुम लोगों को? रेडी हो जाओ इस एविडेंस के लिए। ओके दोस्तों, फोन पर ही दिखाने वाला हूँ मैं इन्हें, फोन पर ही लाया हूँ भाई फुटेज। रेडी हो जाओ ग्रीन गैंग वालों, देखो जरा इधर ध्यान से। अब ध्यान से इस पे जो वीडियो चल रही है फोन पे उसको देखो और तब दूध का दूध और पानी का पानी कर लो भाई। किसी को भी कुछ भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है वो मैंने ही करवाया था। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है किसी चोर ने किया होगा लूटपाट के लिए या फिर किसी बाहर के बंदे का काम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि फ्रैंकलिन पर अटैक तो मैंने किया था, इसकी प्लानिंग मैंने की थी, चैलेंज भी मैंने इसीलिए सजेस्ट किया था ताकि उस फ्रैंकलिन को खत्म कर सकूं मैं। इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अगर उसकी जान नहीं गई तो कम से कम 1-2 महीने तो वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहेगा। कभी किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा, स्पेशली मुझ पर। अगर ब्लू गैंग वालों को शक भी हुआ कि ग्रीन गैंग वालों ने मारा है तो उन्हें पूरी गैंग से पंगा लेना होगा। उनमें से किसी को भी शक नहीं होगा कि ये पूरी गैंग का काम नहीं था, ये तो सिर्फ मेरे अकेले का काम था, क्योंकि फ्रैंकलिन ने जो उस दिन टांग अड़ाई थी इसका बदला तो मुझे लेना ही था। हुआ कुछ यकीन है भाई या फिर किसी और एविडेंस की जरूरत है? अब बताओ भाई लैमार। आई एम शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है यार? रुको रुको ब्लू गैंग मेंबर्स, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ वो फुटेज। लो देखो तुम लोग भी। किसी को भी कुछ भी जरा सा भी शक नहीं हुआ कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है वो मैंने ही करवाया था। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन पर जो अटैक है किसी चोर ने किया होगा लूटपाट के लिए या फिर किसी बाहर के बंदे का काम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि फ्रैंकलिन पर अटैक तो मैंने किया था, इसकी प्लानिंग मैंने की थी। हुआ तुम्हें भी यकीन ब्लू गैंग मेंबर्स? बेल, लेकिन भाई ये फुटेज आई कहाँ से? मेरा भी वही सवाल है फ्रैंकलिन, ये फुटेज आई कहाँ से? तुम्हें याद होगा ग्रीन गैंग वालों, कल यहाँ पर कोई आया था। कौन आया था यार? एक इलेक्ट्रिशियन आया था शायद। हाँ आया था, तुम्हें कैसे पता? वो इलेक्ट्रिशियन में ही था। क्या? बिल्कुल। और मैं आकर यहाँ पर 3 स्पाई कैमराज विथ स्पीकर लगा कर गया था। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम हम पर नजर रख रहे थे? तुम पर नहीं, तुम्हारे इस मेंबर पर। तुम्हें शक था इस पर? नहीं, मुझे शक तुम्हारी पूरी गैंग पर था। मुझे लग रहा था कि तुम में से ही किसी ने कुछ तो कांड किया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम्हारी पूरी गैंग ने मिलकर ये प्लानिंग की है। बट फिर जैसे जैसे मैंने कैमरास की रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे पता चला कि ये तुम्हारी पूरी गैंग का नहीं, तुम्हारे सिर्फ इस बंदे का काम है। एंड बस जैसे ही मुझे पता चला पुलिस लेकर आ गया मैं। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है यार, हमारे एक मेंबर ने ये काम किया है। देख लो भाई, तुम्हारे एक मेंबर ने क्या ही काम किया है। तुम्हारी पूरी लॉस एंडोस में नाक कट जाएगी भाई ग्रीन गैंग वालों। अब देखना ये है दोस्तों कि ग्रीन गैंग वाले क्या करते हैं, क्योंकि मुझे जो करना था वो तो मैं कर चुका। देखते हैं लैमार क्या करता है, शिनचैन क्या करता है, लेट्स सी। तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने यार लैमार ये ग्रीन गैंग के लिए किया था। अच्छा खासा हम लोग उस दिन चैलेंज जीत रहे थे, इस फ्रैंकलिन की वजह से जीता हुआ चैलेंज हार गए थे हम लोग।
लेकिन यार जो तुम्हारा तरीका था वो तरीका भी तो गलत था चैलेंज जीतने का। तुम किसी को पागल बनाकर अपनी बोट बेचना चाह रहे थे, वो तरीका गलत था। अगर फ्रैंकलिन गलत होता तो हमारी गैंग सारी खिलाफ होती, लेकिन तुम्हें अकेला खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी। तुमने बहुत ही गलत किया यार, ये बहुत ही ज्यादा गलत किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब तुम्हारा क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए क्या यार? कुछ नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। गलती है, तुम्हारी गलती है, बिल्कुल है। अरे हाँ यार, तुम्हारी बिल्कुल गलती है। एक काम करते हैं दोस्तों, अंदर चलते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कस करके बताते हैं कि क्या करना है गैंग मेंबर का। चलो यार आ जाओ गैंग मेंबर्स। ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। अपने इस गैंग मेंबर को सैडली पनिशमेंट तो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। क्या करना चाहिए दोस्तों, बताओ। वेल, ग्रीन गैंग वाले गए दोस्तों अंदर बातचीत करने के लिए एंड गलत तो किया है। देखो भाई, इसने ग्रीन गैंग की नाक कटा दी भाई। छुप के पीछे से हमला किया, वो भी सामने अपोनेंट गैंग की लीडर पे। वेल, देखते हैं ग्रीन गैंग वाले इसे क्या ही सजा देते हैं, क्या ही पनिशमेंट देते हैं। क्या लगता है भाई? मुझे तो लग रहा है भाई इसको गैंग से निकालने वाले हैं वो लोग। सही कह रहा चौप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वेल, अगर ऐसा हुआ तो ग्रीन गैंग में एक मेंबर की कमी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वेल, लेट्स सी। अभी तो काफी देर से बातचीत करने वाले हैं मुझे लग रहा है ये। अरे यार, अब तो बस एक ही तरीका है, हमें उस गैंग मेंबर को निकालना होगा। लेकिन यार वो हमारी गैंग में हमेशा से ही रहा है। हाँ यार, ऐसे कैसे किसी को निकाल सकते अपनी गैंग से? लेकिन यार हमारे पास सबूत भी तो है, और उसने ये जो भी किया है बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन फिर भी यार, सीधे किसी मेंबर को निकाल देना। नहीं यार, गलत तो उसने किया है और इसकी पनिशमेंट उसे मिलनी ही चाहिए। मैं तो उसे गैंग से निकालने के साइड हूँ। अगर कोई मेरी साइड है तो बताओ। मैं भी तुम्हारी साइड हूँ यार लेमान, मैं भी उसे निकालना चाहता हूँ। तो एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। कितने बंदे ऐसे हैं जो उसको निकालने की साइड है? जैसे कि मैं भी उसे निकालना ही चाहता हूँ यार। मैं उसे रखना चाहता हूँ यार, गलती हो जाती है किसी से भी। मैं भी वैसे उसे निकाल ही देना चाहता हूँ। मैं तो रखना चाहता हूँ यार, क्योंकि याद करो एक बार मुझसे भी गलती हुई थी। लेकिन तुमने चीटिंग की थी यार, उसने तो सीधा अटैक कर दिया किसी पर। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुछ टाइम पहले ब्लू गैंग ने भी तो हम पर अटैक किया था, लेकिन वो पूरी गैंग ने मिलकर अटैक किया था, और उससे पिछली बार हमारी पूरी गैंग ने मिलकर अटैक किया था। बट यहाँ पर जो पिंक स्वेटर वाले ने किया है वो अपनी मर्जी चला रहा था पूरी गैंग से अलग, जो कि गैंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। नहीं यार, मेरे हिसाब से तो उसे छोड़ देना चाहिए अपनी ही गैंग में। मेरे हिसाब से उसे निकाल देना चाहिए यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसे निकाल ही देना चाहिए। तो लगभग सभी बंदे उसे निकालने की साइड हैं, सिर्फ 2 बंदे मिस्टर परफेक्ट एंड ये दोनों ही सिर्फ उसे गैंग में रखने की साइड है। बट ज्यादातर जो वोटिंग हुई है निकालने की साइड हुई है, इसीलिए उसे निकाल ही देना ज्यादा बेटर रहेगा। अरे हाँ यार, उसे निकाल ही देना ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि गैंग में आगे कोई ऐसा ना करे, ना हमारी गैंग में ना ब्लू गैंग में। काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो रहा है यार, पता नहीं क्या ही डिस्कशन कर रहे हैं वो लोग। उनका मेंबर वेट कर रहा है बाहर की तरफ। उनका डिस्कशन अंदर चालू है। आई हैव नो आइडिया किस डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं, बट आई जस्ट होप कि कुछ बेटर डिसीजन ही ले वो लोग। पता नहीं क्या डिसीजन लेने वाले हैं भाई। अभी तो फिलहाल सब वेट कर रहे हैं भाई, सब के सब। हमारी गैंग भी वेट कर रही है उनके बाहर आने का। लेट्स सी क्या होता है। ओ ग्रीन गैंग वाले आ चुके हैं। ओके, क्या डिसीजन लेने वाले हैं ये लोग? तो क्या सोचा भाई ग्रीन गैंग वालों तुमने? हम लोग अपने इस मेंबर को हमेशा के लिए अपनी गैंग से निकाल रहे हैं। भाई जो आपने सही गैस किया था बिल्कुल। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है लेमार, ये तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। मैं हमेशा से इस ग्रीन गैंग में था, हमेशा से मैंने मेहनत की है। लेकिन तुमने ये जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मैंने माना कि मैंने गलत किया, लेकिन इतना भी गलत नहीं कि मुझे इस गैंग से निकाला जाए। मैंने अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया यार इस गैंग के लिए। ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन यार तुमने गलती तो की है, और उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट यही है कि तुम्हें गैंग से निकाला जाता है। हाँ यार, तुम्हें निकाला जाता है। I'm sorry, मैं भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने तो तुम्हें रखने की साइड वोट किया था, बट सॉरी यार। लेकिन बेबी सॉरी यार, सॉरी। तो अपना तुम सामान ले लो, और सॉरी, तुम जा सकते हो। मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं ले जाना है यहाँ से। अरे सामान तो ले लो यार अपना। मुझे कुछ भी नहीं ले जाना। जो भी तुम लोगों ने किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे तुम लोग गैंग से निकाल रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। अरे यार, लेकिन तुमने गलती तो की है यार। ठीक है, चलता हूँ मैं यहाँ से। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट की तो जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है, छोड़ूंगा नहीं। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा।
चाहे वो ब्लू गैंग हो या फिर ग्रीन गैंग, अब दोनों ही दुश्मन है मेरे। सिर्फ ब्लू गैंग नहीं, अब ग्रीन गैंग वाले भी मेरे हाथ से दुश्मन हुए। इस गैंग के लिए मैंने इतनी मेहनत की, पिछले 1 साल से मैं इस गैंग के अंदर हूँ। 51 स्कोर तक पहुँचाने में मैंने भी कितनी सारी हड्डियाँ तोड़वाई हैं, मैंने भी कितने सारे रिवेंज झेले हैं, लेकिन मुझे इन लोगों ने इस तरीके से गैंग से निकाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है इन लोगों ने। अब इन लोगों को मैं इनकी औकात दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी, ना ही ब्लू गैंग को ना ही ग्रीन गैंग को। कोई नहीं बचने वाला, कोई भी नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई तुम लोगों ने सीरियसली अपने एक मेंबर को निकाल दिया? निकालना जरूरी था यार, ताकि आगे कोई ऐसी गड़बड़ ना करे। बिल्कुल यार, अगर उस मेंबर को नहीं निकाल दे तो शायद तुम्हारी गैंग से कोई ऐसी हरकत कर सकता था और हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, इसीलिए उसको निकालना ज़रूरी था। अब कोई किसी पर भी अटैक नहीं करेगा। वेल मैंने सोचा तो था यार कि ग्रीन गैंग वाले कुछ तगड़ा एक्शन ज़रूर लेंगे अपने मेंबर के अगेंस्ट में, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि सीरियसली गैंग से निकाल देंगे ये लोग। वेल ऐसा हुआ है दोस्तों, ऐसा हुआ है। या ग्रीन गैंग में अब सिर्फ और सिर्फ 8 मेंबर्स रह गए हैं, टोटल 8 मेंबर्स। भाई तुम्हारे तो 8 मेंबर्स रह गए हैं। न्यू मेंबर्स की हायरिंग का चैलेंज करेंगे यार, जिसमें तुम एक मेंबर हायर करोगे और हम लोग 2। अच्छा, जिससे टोटल दोनों गैंग में 10 मेंबर्स हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, बट सीरियसली गाइस वो बंदा पिछले 1 साल से था इनकी गैंग में, 51 स्कोर भी पहुंच गया इनका, एंड वो निकल चुका है। गुस्सा तो होगा वो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गुस्सा हो के क्या कर लेगा वो? वेल वो तो वक्त ही बताएगा क्या होता है आप आगे। सो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैलेंजेस को, बट जिस हिसाब से ग्रीन गैंग वालों ने उसको निकाला है भाई, लगता तो नहीं है वो पिंक स्वेटर वाला बंदा शांत बैठने वाला है। वेल देखते हैं क्या होता है। वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।